पश्चिम बंगाल की राजनीति में दीदी बनाम दादा एक अद्भुत लड़ाई चल रही है। एक ओर जहां तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने अपना घोषणा पत्र 17 तारीख को जारी किया, तो अब बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह 21 तारीख को बंगाल से ही बंगाल के चुनाव का घोषणा पत्र पार्टी की ओर से जारी करेंगे। क्या होगा घोषणा पत्र में और क्यों है ये महत्वपूर्ण, ये समझाने की कोशिश हम आपको अभी करेंगे और ये बताएंगे इस एक्सक्लूसिव खबर में कि आखिरकार घोषणा पत्र में क्या क्या हो सकता है या होगा। सबसे पहली बात, आयुष्मान भारत का जो वादा किया है बीजेपी ने, ये कहकर कि अगर सरकार बनी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में सबसे पहले आयुष्मान भारत को बंगाल में लागू कर दिया जाएगा। इसी के मद्देनज़र पिछले कुछ वर्षों से, 1 वर्ष से ज़्यादा से इस पर बहस चल रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बंगाल में स्वास्थ्य साथी कार्ड जारी किया है, जिसमें 10 करोड़ लोग यानी लगभग हर परिवार को 5 लाख का बीमा दिया गया है। ये बंगाल के साथ साथ भारत पे भी जारी रहेगा, लेकिन भारत की आयुष्मान भारत स्कीम यानी कि केंद्र सरकार की स्कीम को लागू नहीं किया गया। बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा मान रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दूसरी बड़ी बात होगी महिलाओं के लिए 33% से ज़्यादा रिजर्वेशन। ये आरक्षण सरकारी नौकरियों में होगा। सरकारी नौकरी बंगाल में बहुत महत्वपूर्ण रही है वाम मोर्चा के समय से। एक सरकारी नौकरी के लिए बंगाल में न जाने लोग कितने पापड़ बेल लेते हैं और कितनी परीक्षाओं में बैठ जाते हैं। बीजेपी इसे बखूबी जानती है, इसका दर्द समझने की कोशिश कर रही है और उसके साथ साथ ये कह रही है कि 7th पे कमीशन बंगाल में सत्ता में आने के बाद लागू कर दिया जाएगा। अब बात किसानों की। दिल्ली में किसान का विरोध प्रदर्शन झेल रही केंद्र सरकार बंगाल में ये वादा कर रही है बीजेपी के जरिए ये कहकर कि 18,000 जो बकाया है किसानों के, करीब 80 लाख किसानों के बंगाल में, उन्हें सत्ता में आते ही पुराना बकाया के साथ नया पैसा भी उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। साथ ही साथ बीजेपी ये भी जानती है कि मछुआरों का बंगाल में वर्चस्व क्या है। ऐसे में करीब 4 लाख मछुआरों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष देने का वादा कर दिया गया है। जैसे ही सत्ता में आएंगे, मछुआरों के लिए हर वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इनके साथ साथ बीजेपी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए कई बड़ी बातें कह रही है। ये कह रही है कि आने वाले दिनों में अगर सत्ता में आए तो अनुसूचित जनजातियों और जातियों के लिए उनके सारे विशेषाधिकारों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरह की स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी। बच्चों की पढ़ाई से लेकर महिलाओं के आरक्षण से लेकर वो सारी बातों को ध्यान में रखा जाएगा, जिनके चलते बंगाल पिछड़ रहा है। बंगाल में वोटों को या वोट बैंक को अगर कई टुकड़ों में बांटा जाए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का एक बड़ा वोट बैंक शेयर है। ऐसे में बीजेपी ने यह भी कह दिया है कि अपने घोषणा पत्र के जरिए करीब 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कोष इनके विकास कार्यों में लगाया जाएगा। बंगाल में शिक्षा नीति लागू की जाएगी देश की, और उसके साथ साथ शिक्षकों के लिए भी बड़ी नौकरियों की जगह बनाई जाएगी। 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है इस पूरे घोषणा पत्र में। CAA यानी कि जिस पर अभी तक सबसे ज़्यादा बवाल और विरोध प्रदर्शन हुआ है, उसके ज़रिए बंगाल में शरणार्थियों को नागरिकता देने का वादा करेगी बीजेपी। दूसरी बड़ी बात कि आने वाले दिनों में अगर सत्ता पर काबिज हुए तो गंगा सागर जैसे इलाकों को एक बड़े पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया जाएगा। और तीसरी बड़ी बात, जंगल महल और पिछड़े इलाकों में जो पानी और पेयजल की समस्या है, उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा, जिससे लोगों को जैसे झाड़ग्राम, बांकुड़ा, पुरुलिया और इस तरह के इलाकों में साफ पेयजल पहुंचाया जा सके। लेकिन ये सब वादे और दावे हैं और घोषणा पत्र में लिखे जाने वाली कवायद की वो बातें जिन्हें शब्दों के ज़रिए असलियत में तब्दील करना एक बड़ी चुनौती होगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।